नमस्कार साथियों, एक ज़रूरी सूचना है। अभी आप मुझे देख सकते हैं कि मैं राजघाट पुल पर चल रहा हूं और ये वो महत्वपूर्ण पुल है जो पड़ाव से होकर गुजरती है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पड़ाव को बनारस से जोड़ती है। एक बड़ी संख्या की आवाजाही इस पुल के माध्यम से होती है। इस पुल को आज यानी 27 दिसंबर से आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है, यानी आप वाहन लेकर इस पुल से आ जा सकते हैं। 23 दिसंबर को इसका मरम्मत कार्य शुरू हुआ था और इसको देखते हुए बनारस की तरफ नमो घाट की तरफ बैरिकेडिंग कर दिया गया था और इधर पड़ाव जो चौराहा है वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दिया गया था ताकि कोई वाहन लेकर मरम्मत कार्य के दौरान यहाँ पर प्रवेश ना कर सके। यानी मरम्मत के लिए इस पुल को रोका गया था। इस पर पैदल यात्री अलाउड थे लेकिन किसी भी तरह का वाहन अलाउड नहीं था। अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बड़ी संख्या में लोग पैदल ही टहल रहे हैं। ये सूचना कल की ही आ गई है कि इस पुल को 27 दिसंबर से खोल दिया जाएगा। यहाँ पर वाहन लेकर भी लोग पार कर सकते हैं क्योंकि ये जो पुल है बड़ी ट्रैफिक को, बड़े जनसंख्या को एक तरह से बनारस तक पहुंचाने के माध्यम का काम करता है। और जैसे ही इस पुल को रोका गया तो इधर का पूरा जो ट्रैफिक है, पूरा जो भीड़ है वो रामनगर जो पुलिया बना है सामने घाट से जोड़ता है, पूरा जो दबाव उस पर पड़ने लगा। यानी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग जाने लगे और इसके कारण पुल पर भी ट्रैफिक रेंगती रही और साथ ही साथ सामने घाट के एरिया में भी बहुत जाम लग गया। तो इसको देखते हुए पीडब्ल्यूडी प्रशासन ने यह फैसला किया कि अब किसी विकल्प को तैयार किया जाएगा, यानी पीपा पुल का निर्माण किया जाएगा और जब पीपा पुल बन जाएगा तो उसके बाद पुनः इसके मरम्मत का कार्य शुरू होगा। यानी पीपा पुल बनने का जो प्रोसेस है वो 15 फरवरी से स्टार्ट होगा और मार्च तक पीपा पुल बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर से मरम्मत का कार्य शुरू होगा। तमाम जो पैदल चलने वाले लोग थे वो इस बात की शिकायत कर रहे थे कि मरीज हैं, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, किसी भी तरह कोई वाहन यानी कि टोटो भी नहीं चल रहा था और यही कारण है कि सबके लिए पैदल चल पाना संभव नहीं था। और जो दूसरा रूट था रामनगर का, जाम हो जा रहा था, वहाँ से भी लोग नहीं निकल पा रहे थे। इसी को देखते हुए इस फैसले को लिया गया है कि यहाँ पर सबसे पहले इसको खोला जाएगा और पीपा पुल यानी कोई वैकल्पिक माध्यम तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसका मरम्मत कार्य शुरू होगा। और साथ ही साथ ये भी जानकारी थी कि इसके नीचे से रेलवे यानी ट्रेन गुजरती हैं और करीब 90 की संख्या में यहाँ पर ट्रेन गुजरती हैं और ऐसा माना जा रहा था कि रेलवे की तरफ से पीडब्ल्यूडी को हरी झंडी नहीं मिली इस मरम्मत कार्य को आगे बढ़ाने के लिए क्योंकि ट्रेनों के बाधित होने का खतरा था। और पूरे मामले को जो है समय लिया गया है ताकि एक रेलवे के लिए कोई विकल्प तैयार कर लिया जाए, यानी जो मलबा है वो कैसे गिरेगा, कैसे उसका निस्तारण होगा ताकि रेलवे बाधित ना हो। और साथ ही साथ जो लोग इतनी बड़ी संख्या में परेशान हो रहे हैं उनके लिए भी कोई विकल्प तैयार कर लिया जाएगा। उसके बाद निर्माण यहाँ पे मरम्मत कार्य शुरू होगा। आपको पता है कि आम आदमी जो है वो पैदल चल सकता है लेकिन बुजुर्ग होते हैं, बच्चे हैं या कई बार जो मरीज होते हैं उनके लिए पैदल चलना संभव नहीं हो पाता और इससे बड़ी परेशानी होती है। इसी को देखते हुए पीडब्ल्यूडी ने एक बेहतर कदम लिया है, बेहतर फैसला लिया है कि पहले पीपा पुल का निर्माण होगा। जैसा कि मांग भी चल रही थी, लोग ये मांग कर रहे थे कि पीपा पुल का निर्माण करने के बाद पुल की मरम्मत का कार्य शुरू होना चाहिए था क्योंकि काफ़ी समय लगता है इसमें और पूरी तरह से यहाँ पर जो है ट्रैफिक को बाधित किया गया था। यानी किसी भी तरह का कोई वाहन अलाउड नहीं था, टोटो भी अलाउड नहीं था और यही कारण था कि आम लोग तो चल लेते लेकिन कोई अगर मरीज़ है तो उनके लिए बहुत मुश्किल थी। तो रामनगर का जो पुल है उसके ऊपर लगातार दबाव बढ़ता गया और वो भी सक्षम नहीं था कि सुगम तरीके से ट्रैफिक को वहाँ से चलाया जा सके और यही कारण है कि ये फैसला लिया गया है पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से और निश्चित ही स्वागत योग्य कदम है। तो आप भी जनहित के लिए, जन जागरूकता के लिए इस वीडियो को साझा कर सकते हैं कि आज 27 दिसंबर से ये पुल आम लोगों के लिए वाहन के साथ वो इसको पार कर सकते हैं, वाहन अब इस पर अलाउड होगा। चूँकि सुबह का समय है और अभी तक सूचना शायद यहाँ के जो कर्मी उन तक नहीं पहुँचे और यही कारण है कि अभी बैरिकेडिंग लगा हुआ है, लेकिन आज से ये खुल जाएगा और जैसे ही वो कर्मचारी यहाँ पर पहुँचते हैं निश्चित तौर पर बैरिकेडिंग दोनों तरफ की हट जाएगी और बड़ी ही सुगमता से आप आवाजाही कर सकते हैं। और 15 फरवरी से जो नीचे पीपा पुल बनना है उसके बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। तकरीबन 1 महीने यानी कि मार्च तक जब पीपा पुल बनकर पूरी तरह से आवागमन कर तैयार हो जाएगा तब पुनः इस पर मरम्मत का कार्य शुरू होगा। हेलो मित्र के साथ मैं सोनू सिंह।